धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने इस रेलवे बजट में मुझे समय दिया। रेलवे बजट 96-97 को भाई रामविलास जी रेल मंत्री सदन में लेके आए हैं। सर्वप्रथम मैं रेल मंत्री को यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद इस सबसे बड़ी देश की पंचायत में पहली बार किसी रेल मंत्री ने हमारी भारत की मातृभाषा को हिंदी में जो आपने बजट रखा, इसलिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपकी गलत नीतियों के कारण कई रास्तों पर हम आपका विरोध करेंगे। रेल बजट जिस चतुराई से आपने बनाया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़े चतुराई से, बड़ी बुद्धिमत्ता से इस रेल बजट को दर्शाया है। विरोध इस बात से करना चाहता हूं कि जिन मेरे माननीय सदस्यों ने, मैं उसमें नहीं जाना चाहता ब्यौरे में, कि आज नई रेलवे की बात करूं, विद्युतीकरण की बात करूं, नई रेलवे लाइन की बात करूं। कभी कभी तरस भी आता रेल मंत्री पे मुझे। जिस वक्त आप भाषण दे रहे थे, अपना रेल बजट पेश कर रहे थे, माननीय वित्त मंत्री इस जगह पे मौजूद थे। बार बार आपने आग्रह किया। मैं समझता हूं सारे माननीय सदस्यों ने जो बात अपनी रखी है, सारा वित्त मंत्रालय का पैसा टोटली इसमें लगा दिया जाए, तब भी माननीय सदस्यों की मांग पूरी नहीं होगी। तरस इसलिए आता है। फिर भी आपने जो बजट को दर्शाया है, विरोध कहीं किस प्रकार से मैं करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इस भारत की, जैसे देश की दिल राजधानी दिल्ली है, इसी प्रकार दिल्ली का दिल उत्तर प्रदेश है। जिस उत्तर प्रदेश से मैं चुनकर आता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेषकर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करना चाहता हूं, जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं। क्योंकि उस ब्यौरे में मैं नहीं जाना चाहता कि समय मेरे माननीय सदस्यों ने बहुत समय दिया है और सभी आप बैठे सुना है सबको। मैं उसको जो बात माननीय सदस्यों ने कही उसको दोहराना नहीं चाहता। फिरोजाबाद एक ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया है कि सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारे विश्व के अंदर इसकी एक पहचान स्वागत नगरी के नाम से जानी जाती है। मैं समझता हूं करीब 400 इंडस्ट्रियां वहां काम करती हैं। उद्योग की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का आधा हिस्सा जो है वो जनपद आगरा है। आगरा पर्यटन की दृष्टि से माननीय मंत्री जी महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आगरा फिरोजाबाद की इतनी जबरदस्त आपने उपेक्षा की है, कहीं भी किसी प्रकार से आपने दर्शाया हो। सारे विश्व का पर्यटक हमारा आगरा में आता है। मैं बताऊंगा सर, एक एक डिवीजन की बात कीजिए तो आप लोगों ने हमें लड़ाने की बात कर दी है। झांसी मंडल को हमको आप लड़ाने की बात, मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं कि आगरा को आप हमारी उसमें बेइज्जती थी क्या? देखिए सारे विश्व का पर्यटक उधर आता है। आगरा की स्टेशन की आप दृष्टि देखिए, आप आगरा की स्टेशन की क्या हालत है। कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं कि विश्व का जो पर्यटक आता है वहां जो देखता है, बुरी हालत उसमें दिखाई देती है रेलवे स्टेशन की। इसी प्रकार फिरोजाबाद में ये मान के चलिए कि 10वीं लोकसभा में मित्र मेरी बगल पे आप यहां बैठे हुए थे, कितना हल्ला करते थे। मैं उस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। आपका एक कर्तव्य था, वही कर्तव्य आज मेरा है। आप शासन में, हम प्रतिपक्ष में, हम आपकी पीठ नहीं थपथपाएंगे, हम आपका विरोध करेंगे। मित्रों, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो आगरा फिरोजाबाद की जो आपने उपेक्षा की है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा ब्यौरे में नहीं जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जो मांग में रखना चाहता हूं उसमें ध्यान रखिए कि ये बहुत बात महत्वपूर्ण है। 89 में आपकी सरकार थी, आप भी मंत्री थे उस वक्त, माननीय बीपी सिंह जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे 89 में, और उस वक्त भी अजय सिंह रेल मंत्री जी थे। और उस क्षेत्र का आपने 3 बार सर्वेक्षण कराया है। आगरा से नई रेल ब्रिटिश हुकूमत में वो रेलवे लाइन थी, आगरा से फतेहाबाद, बहा और उदी मोड़ से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता था, जोड़ती है वो लाइन, उससे ब्रिटिश हुकूमत में वो लाइन थी। पर कुछ कारणवश वो लाइन को खत्म कर दिया गया। माननीय मंत्री महोदय, ये बात आप जरा ध्यान रखें कि 3 बार सर्वेक्षण आपकी सरकार में अजय सिंह जब रेल मंत्री थे तब कराया गया। अब मैं पुनः आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आगरा से जो फतेहाबाद और बहा उदी मोड़ को जो मध्य प्रदेश की लाइन को जोड़ती है, इसमें मुझे रेल मंत्रालय से भी बड़ी विटंबना है और वेदना है कि बार बार में लिखने के बावजूद भी अभी तक वहां किसी प्रकार की कोई सुविधा, रेल की सुविधा तो क्या सर्वेक्षण करने की रिपोर्ट तक हमें प्राप्त नहीं मिली। जब मैं 3 बार लिख के देख चुका कि साहब मुझे रिपोर्ट तो मिल जानी चाहिए, वो भी नहीं मिली। मंत्री महोदय, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, फिरोजाबाद में 2 मिनट के मुझे मौका और दे, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। महोदय, इसी प्रकार से ओवरब्रिज की मांग में इस 10वीं लोकसभा में करीब
377 में, 193 में और 0 आवर्स में कई बार पॉइंट एड्रेस कर चुका। मैं ये नहीं समझ पाया कि इस सदन में बोलने का कुछ कहीं महत्व होता कि नहीं होता। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, माननीय सदस्य अपनी बात को रखते हैं। मैं तो चेयरपर्सन से भी निवेदन करना चाहे सभापति महोदय, ये बात मैंने ओवरब्रिज सुकाबाद में, जो कि आज सुकाबाद में मैं ज्यादा नहीं मांगता महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, रेल मंत्रालय से आपके अधिकारी भी बैठे हुए हैं, आपके पाप को फिरोजाबाद के लोगों ने, आपके पाप के घड़े को स्वयंसेवी संगठनों ने, आप भी 10वीं लोकसभा में थे मित्रों, ऐसी त्रासदी शायद इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखी होती जो फिरोजाबाद में एक्सीडेंट को लेके फिरोजाबाद के सारे पाप के रेल मंत्रालय के हमारे स्वयं संगठनों ने उसको ढोया था। आपने फिरोजाबाद को क्या दिया? इतनी बड़ी त्रासदी, रेल मंत्रालय का सारा पाप हमारे स्वयंसेवी संगठनों ने ढोया था, उसमें हम मौजूद थे और 10वीं लोकसभा में आपने देखा था किस तरीके से मैंने रिप्रेजेंटेशन यहां किया था। इसलिए फिरोजाबाद को उस ओवरब्रिज के लिए सुकाबाद में एक चंदमार्ग की जो पुलिया की है, जो जर्जर की हालत में, न मालूम बहुत बड़ी कोई घटना हो सकती है। मंत्री महोदय ये नोट करिए, उसमें बहुत बड़ी कोई लागत नहीं लगेगी, कहीं इतनी बड़ी घटना होगी कि जिस तरीके से हजारों लाशें बुरी तरह बोटे की तरह ढोई गई थी, इसी प्रकार से दूसरी कोई दुर्घटना हो सकती है। चंदमार्ग की पुलिया की जो दुर्दशा है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट उस जगह हो सकता है। फिरोजाबाद में रामनगर के पास चंदमार्ग की पुलिया है और दूसरा ओवरब्रिज के लिए मैं समझता हूं कई बार 1 से 60 गाड़ियां अप डाउन करती हैं, जो दिल्ली बॉम्ब कलकत्ता जो है नेशनल हाईवे है। सर 1-2 मिनट और लूंगा बस, सारी रात तपस्या की है महोदय। मैं ये चाहता हूं कि जो ओवरब्रिज की बात कर रहा हूं आपसे, उसको मैं 4-5 दफा लोकसभा में ये बात रख चुका हूं। अब मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, चेयरपर्सन के माध्यम से, मंत्री महोदय आपसे प्रार्थना मेरी कि उसके बारे में अभी तक क्या किया गया, इसकी मुझे रिपोर्ट चाहिए। ओवरब्रिज तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का सर, उसमें आपका 50% भागीदार आप होते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट से मंगा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में टाल नहीं सकते सर। आप स्टेट गवर्नमेंट को कहिए देने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रपोजल आता है उस रेलवे नहीं भेजती है, स्टेट भेजती है जी। आप स्टेट गवर्नमेंट से भिजवा दीजिए, हम अपने तरफ का पैसा दे देंगे। आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ लिए, उत्तर प्रदेश से, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वहां से रिपोर्ट सर मेरी आ चुकी है, आप इसके मंत्रालय से पता लगाइए। हाँ मेरी, हाँ दिखाइए आप, बिल्कुल आइए सर। अब मैं डिटेल में जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कहूंगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल ये अब, हाँ चिंता मत करिए, एक भी बस रखे दे रहा हूं। हाँ नहीं, प्रार्थना नहीं साहब आपकी मान रहे हैं। एक फिरोजाबाद जो है ऐसी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ज्यादा व्याख्यान नहीं करूंगा फिरोजाबाद के बारे में। सारा विश्व का व्यापारी, सारे हिंदुस्तान का व्यापारी हमारे फिरोजाबाद में आता है महोदय। उड़ीसा पुरी की साइड में हमारा जैन बाहुल बहुत ज्यादा रहता है, वहां हमारे पास उड़ीसा पुरी की साइड में कोई गाड़ी नहीं है। और ये वर्षों से मेरी मांग चली आ रही, जब से 10वीं लोकसभा में निर्वाचित होकर आया था। एक नीलांचल एक्सप्रेस का ठहराव फिरोजाबाद में, दैट इज अ मस्ट। दूसरा मेरा डीलक्स एक्सप्रेस का फिरोजाबाद में ठहराव मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, इस गाड़ी का भी ठहराव किया जाए। तीसरा, मेरे क्षेत्र में जो दिल्ली से पैसेंजर चलती है टुंडला तक आपका ठहराव कर रही है, दिल्ली पैसेंजर से जो चलती है टुंडला तक ठहराव कर रही है, इसको मैं चाहता हूं आम नागरिक से इससे लाभान्वित हो, मैं चाहता हूं सुकाबाद तक इसे जोड़ दिया जाए। सुकाबाद तक लेने मैं समझता हूं कि ये तो सुपरफास्ट गाड़ियां हैं, ये जो दिल्ली पैसेंजर है सुकाबाद तक जाएगी तो आम नागरिक से लाभान्वित होगा। दूसरा मेरा, चौथा प्रश्न मेरा है, हो गया ठीक, पांचवा, एक सेकंड फिर खत्म मैं दे रहा हूं सर, वैसे खत्म कर रहा हूं बिल्कुल। एक ही बात और रहेगी, मैं अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा। यह आगरा से 40 किलोमीटर नजदीक एक सैया क्षेत्र है, वहां रेलवे फाटक पर, यह भी दिल्ली टू बॉम्बे नेशनल हाईवे है, वहां घंटों मतलब ट्रैफिक जाम रहता है। मैं समझता हूं कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और मैं समझता हूं कई भी ऐसे इमरजेंसी केस जहां की जो हमारी कहना नहीं चाहिए मुझे, पर मैं कह रहा हूं कि तमाम ऐसे मरीजों का मतलब 2-3 बार एक्सपायर हुए हैं जिनको सही सुविधाएं उपचार नहीं मिल सका। महिलाएं, कई डिलीवरी केस थे, वो 1-2 महिलाएं भी एक्सपायर हुई हैं। मैं चाहता हूं इस पे भी सैया के, आगरा के नजदीक सैया फाटक पर, रेलवे फाटक पर एक ओवरब्रिज की मैं मांग करता हूं या प्रार्थना करता हूं। मेरी इन बातों को स्वीकार करेंगे माननीय मंत्री महोदय और अपने भाषण में इसकी रिप्लाई दें, यही मैं आशा करके आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। श्री राम।